स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लगभग सभी सब्जेक्ट्स के सभी ट्रेड्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने का जो हमारा साधन होता है वह होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हम 20-20 करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के डिस्कस करते हैं। आज का विषय है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के हम पहले भी वीडियोस ला चुके हैं, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और आज जो हम लेकर के आए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अर्थात घर्षण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिज़िक्स में आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा भी हुआ है तथा आईटीआई में भी इस टॉपिक को आपको टेक्निकली पढ़ना है, क्योंकि टेक्निकल जितनी भी ट्रेड्स हैं उन ट्रेड्स में फ्रिक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रिक्शन टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि हमें वीडियोस में और अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रिक्शन टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन? कौन सा घर्षण का नियम है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। घर्षण बल क्षेत्र और सतह के संपर्क के आकार पर स्वतंत्र है। दूसरा ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। घर्षण बल विपरीत रूप से सामान्य प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है। तीसरा ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। गति की ही दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। चौथा ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट अ डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। पर घर्षण बल से संपर्क सतह की प्रकृति पर एक निर्भर नहीं करता। तो इसका सही आंसर है ए। फ्रिक्शन फोर्स का जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन है वो है फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। घर्षण बल क्षेत्र और संपर्क सतहों के आकार पर स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट अ मोशनल ऑब्जेक्ट? किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इंक्लाइंड टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के लिए इच्छुक। दूसरा ऑप्शन है अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के अपोजिट। तीसरा ऑप्शन है पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के समांतर। चौथा ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के लंबवत। तो इसका सही आंसर है अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के सामने। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस? कौन सा बल सीधे सतहों से संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है? आपके ऑप्शंस हैं पुलिंग फोर्स, दूसरा ऑप्शन है पुशिंग फोर्स यानी बल धक्का। तीसरा ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स अर्थात घर्षण बल। चौथा ऑप्शन है एलाइड फोर्स अर्थात एलाइड फोर्स यानी कि मिले मित्र देशों की शक्ति। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जबकि एलाइड फोर्स का मतलब होता है कि आपस में मिला हुआ फोर्स। इसका सही आंसर वैसे सी है, फ्रिक्शनल फोर्स अर्थात घर्षण बल। तो घर्षण बल ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस के। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन बिटवीन द व्हील्स एंड रोड्स इफ व्हील्स आर एबल टू रन ऑन रोड? यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहियों और सड़कों के बीच में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो आपके ऑप्शन है फ्रिक्शन, करोजन, इरोजन तथा मोशन। तो इसका सही आंसर है ए, फ्रिक्शन अर्थात घर्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, विच इज़ द यूजफुल फ्रिक्शन? कौन सा उपयोगी घर्षण है? आपके ऑप्शंस हैं रिंग्स इन अ सिलेंडर, सिलेंडर में छल्ले। दूसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग, क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग। तीसरा ऑप्शन है व्हील हब बेयरिंग, पहिया हब बेयरिंग। चौथा ऑप्शन है ब्रेक शू लाइनिंग अर्थात ब्रेक शू अस्तर। इसका सही आंसर है डी, ब्रेक शू लाइनिंग। जो ब्रेक शू लाइनिंग है वो यूजफुल फ्रिक्शन है। अगला प्रश्न है, विच इज़ वेस्टफुल फ्रिक्शन? वेस्टफुल फ्रिक्शन अर्थात बेकार फ्रिक्शन या यूजलेस फ्रिक्शन कह सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं रियर एक्सल गियर, दूसरा ऑप्शन है टायर ऑन द फ्लोर, तीसरा ऑप्शन है ब्रेक शू लाइनिंग, चौथा ऑप्शन है क्लच लाइनिंग। इसमें से कौन सा फ्रिक्शन आपके काम का नहीं है? इसका सही आंसर है ए, रियर एक्सल गियर। प्रश्न नंबर 7 है, विच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स? घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? आपके ऑप्शंस हैं टाइप ऑफ मेटल्स, दूसरा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट सरफेसेस, तीसरा ऑप्शन है क्वांटिटी ऑफ कॉन्टैक्टिंग मेटल,
चौथा ऑप्शन है क्वालिटी ऑफ मेटल्स, तो इसका सही आंसर है बी कॉन्टैक्ट सरफेसेस। घर्षण बल कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, हाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड। घर्षण के गुणांक को कैसे व्यक्त किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, या बल और क्षेत्र के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है इट इज़ द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। तीसरा ऑप्शन है इट इज़ द रेशियो बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यह सामान्य प्रतिक्रिया और वस्तु की मात्रा के बीच का अनुपात है। चौथा ऑप्शन है इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन, यह वजन और सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर है बी इट इज़ द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, यह घर्षण बल तथा सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर घर्षण के गुणांक को फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है म्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डब्ल्यू, यानी फोर्स इंटू वर्क। दूसरा ऑप्शन है म्यू इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन फोर्स डब्ल्यू बाई एफ। तीसरा ऑप्शन है म्यू इज इक्वल्स टू आर बाई डब्ल्यू रिएक्शन बाई वर्क। चौथा ऑप्शन है म्यू इज इक्वल्स टू एफ बाई डब्ल्यू अर्थात फोर्स बाई वर्क। इसका सही आंसर है डी, म्यू इज इक्वल्स टू एफ बाई डब्ल्यू, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स बाई डब्ल्यू यानी वर्क। प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के गुणांक को दर्शाने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अल्फा, दूसरा ऑप्शन है म्यू, तीसरा ऑप्शन है बीटा, चौथा ऑप्शन है गामा। इसका सही आंसर है बी अर्थात म्यू से ही घर्षण के गुणांक को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट एट रेस्ट। यदि दो वस्तुएं विराम के समय में संपर्क में हो तो किस प्रकार के का घर्षण कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन अर्थात सर्पी घर्षण, दूसरा ऑप्शन है रोलिंग फ्रिक्शन, तीसरा ऑप्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक फ्रिक्शन, चौथा ऑप्शन है एंगुलर फ्रिक्शन अर्थात कोणीय फ्रिक्शन। इसका सही आंसर है सी स्थैतिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन। प्रश्न नंबर 12 है, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन आपको चुनना है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सीमित घर्षण फिसलने घर्षण के बराबर है। दूसरा ऑप्शन है रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग घर्षण फिसलने घर्षण से अधिक है। तीसरा ऑप्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग घर्षण हमेशा सीमित घर्षण से भी कम होता है। चौथा ऑप्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन अर्थात सीमित घर्षण हमेशा फिसलने वाले घर्षण से कम होता है। इसका सही आंसर है सी स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, यही सही कथन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लेन। यदि वस्तु केवल समतल की ओर जा रही है तो बल को ढूंढने का सूत्र आपको बताना है। बल को ढूंढने का सूत्र क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ऑप्शन है डब्ल्यू ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस फाई अपॉन कॉस थीटा। दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यू ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। तीसरा ऑप्शन है डब्ल्यू ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस फाई अपॉन साइन फाई। चौथा ऑप्शन है डब्ल्यू ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। इसका सही आंसर है बी डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, अगले प्रश्न में आपको देख करके बताना है कि विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस फिगर में आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, उस ऑब्जेक्ट में सरफेस के संपर्क में जब ये ऑब्जेक्ट है तो आपको इसमें से एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करके बताना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है एंगल माइनस FOS, दूसरा ऑप्शन है एंगल माइनस ROS, तीसरा ऑप्शन है एंगल माइनस POS, चौथा ऑप्शन है एंगल माइनस ROF। यहाँ पर आप देखिए पहला ऑप्शन है FOS, तो F ये S है, ये S है, ये F है, तो पहले ऑप्शन में एंगल माइनस FOS ये है। दूसरा ऑप्शन है एंगल माइनस ROS,
तो ROS दूसरे ऑप्शन वाला एंगल ये है। तीसरा ऑप्शन है एंगल माइनस POS, तो POS ये वाला एंगल है पूरा यहाँ तक का। चौथा ऑप्शन है एंगल माइनस ROF, तो ROF ये 90 डिग्री वाला एंगल हो गया। इसका सही आंसर है बी, एंगल माइनस ROS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ISQ। यदि घर्षण कोण Q है तो घर्षण का गुणांक क्या होगा। तो ISQ एक्चुअली स्पेस नहीं है इसलिए इसको ISQ पढ़ा गया, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज Q। अगर घर्षण कोण Q है तो घर्षण का गुणांक क्या होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो इसका सही आंसर है सी, टेन थीटा। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इंक्लाइंड सरफेस में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो जिस सरफेस का इंक्लिनेशन जो है वो थीटा एंगल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपको बताना है कि यहाँ पर आर बार क्या है। आर आपको बताना है कि आर क्या है। आपके ऑप्शंस हैं फोर्स, दूसरा ऑप्शन है रेजिस्टेंस, तीसरा ऑप्शन है लोड, चौथा ऑप्शन है नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका सही आंसर है नॉर्मल रिएक्शन। प्रश्न नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का क्या उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है टू इंक्रीज द प्रेशर, दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज द फ्रिक्शन यानी घर्षण को बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है टू रिड्यूस फ्रिक्शन घर्षण को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन है रिड्यूस प्रेशर दबाव को कम करने के लिए। इसका सही आंसर है सी, टू रिड्यूस फ्रिक्शन अर्थात घर्षण को कम करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन विक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। विक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ल्यूब ऑयल यानी ल्यूब तेल, लुब्रिकेंट ऑयल जिसको बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन है ग्रीस, तीसरा ऑप्शन है कूलेंट, चौथा ऑप्शन है कटिंग ऑयल। इसका सही आंसर है ए यानी कि लुब्रिकेंट ऑयल। क्वेश्चन नंबर 19 अर्थात प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ अ रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लूब ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट। कौन सा स्नेहन प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है जिसके लिए भागों के आसपास लगातार ल्यूब तेल छपा रहे। आपके ऑप्शंस हैं ग्रेविटी फीड सिस्टम, गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है प्रेशर फीड सिस्टम, दबाव फीड प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है स्प्लैश फीड प्रणाली, चौथा ऑप्शन है फोर्स फीड सिस्टम अर्थात फोर्स फीड प्रणाली। इसका सही आंसर है सी, स्प्लैश फीड प्रणाली। इसको स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। क्वेश्चन में भी क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्प्लैश लूब ऑयल को कंटिन्यूसली एक रिंग ऑयलर के ऊपर में लगाए रखने के लिए किस प्रकार के फीड सिस्टम का, ऑयल सिस्टम का या लुब्रिकेंट सिस्टम का उपयोग होगा। तो इसका सही आंसर स्प्लैश फीड सिस्टम ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न नंबर 20 विच वन इज द 3 टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इन जनरल यूज। सामान्य उपयोग में स्नेहन प्रणाली के 3 प्रकार कौन से हैं। आपके ऑप्शंस हैं फोर्स फीड सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है फोर्स फीड सिस्टम, स्पीड फीड सिस्टम और फ्रिक्शनल फीड सिस्टम। दूसरा ऑप्शन है वेलोसिटी फीड सिस्टम, स्पीड फीड सिस्टम और फ्रिक्शनल फीड सिस्टम। तीसरा ऑप्शन है ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम और स्प्लैश फीड सिस्टम। चौथा ऑप्शन है स्प्लैश फीड सिस्टम, फ्रिक्शनल फोर्स सिस्टम और स्पीड फीड सिस्टम। इसका सही आंसर है सी, ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम और स्प्लैश फीड सिस्टम। तो ये थे फ्रिक्शन टॉपिक के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी टॉपिक के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसके आगे वाले वीडियोस में लेकर के आएंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगले वीडियोस जो भी हम लेकर के आते हैं वो आपसे मिस ना हो। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।